आदाब दोस्तों। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसने न्यूट्रिशन की दुनिया में लिटरली तहलका मचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिएटिन की। अब क्रिएटिन का नाम सुनते ही आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि यार ये तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का राज है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारे दिमाग के लिए किसी सुपर मॉलिक्यूल से कम नहीं है। मेरा मतलब है, आमतौर पर जब भी हम क्रिएटिन का जिक्र सुनते हैं तो फौरन जहन में एक जिम ब्रो का ख्याल आता है जो भारी वजन उठा रहा हो। ऐसा ही है ना? लगता है जैसे इसका वाहिद मकसद सिर्फ मसल्स को फुलाना और डोले शोले बनाना है। लेकिन रुकिए, क्या वाकई इस इंतहाई मशहूर सप्लीमेंट की बस यही एक कहानी है? साइंस अब इस बुनियादी सोच को बिल्कुल पलट चुकी है। अगर हम पुराने नज़रिए की बात करें तो वो सिर्फ जिम कल्चर और फिजिकल फिटनेस तक महदूद था। पर आज की जदीद तहकीक ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। अब एक नया और बहुत वसी नज़रिया सामने आ रहा है। पता चल रहा है कि क्रिएटिन दरअसल हमारी जहनी मजबूती, नींद की कमी के नुकसानात से बचने और यहाँ तक कि हेल्दी एजिंग यानी सेहतमंद तरीके से उम्र गुजारने के लिए एक निहायत अहम जज़ू है। ये वाकई एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। तो चलिए इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल नए सिरे से समझते हैं। क्रिएटिन को सिर्फ एक मसल बिल्डर समझना छोड़ दें। असल में ये एक इंतहाई तेजी से काम करने वाला एनर्जी रीजनरेटर है। होता यह है कि जब भी हमारे जिस्म के किसी उज़ू पर शदीद दबाव पड़ता है, चाहे वो हमारा दिमाग हो या हमारे पुट्ठे हों, तो वहाँ पहले से जमाशुदा फॉस्फोक्रिएटिन फौरन टूटकर एक नई तवानाई फराहम करता है। एकदम से बैटरी रिचार्ज करने वाला हिसाब है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तवानाई आती कहाँ से है। हमारा जिगर कुदरती तौर पर रोजाना सिर्फ 1 से 3 ग्राम क्रिएटिन पैदा करता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज की भागदौड़ और स्ट्रेस वाली जिंदगी के लिए ये थोड़ी सी मिकदार काफी है? बिल्कुल नहीं। आजकल के जिस्मानी और ज़हनी दबाव को देखते हुए जिस्म की ये कुदरती पैदाइश अक्सर नाकाफी साबित होती है। हमें इससे कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। खास तौर पर अगर हम अपने दिमाग की बात करें तो ये तवानाई का एक बहुत भूखा औज़ा है। जब हमारे दिमाग पर एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, जैसे कि नींद की शदीद कमी, किसी मुश्किल चीज़ को सीखने का लंबा अमल या फिर शदीद नफ्सियाती दबाव और डिप्रेशन की हालत, तब दिमाग को फ़ौरन बेपनाह एनर्जी चाहिए होती है। और ऐसी सूरत हाल में दिमाग अपनी ज़रूरी तवानाई के लिए सीधा क्रिएटिन की तरफ भागता है। इस बात को एक हैरानकुन मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक तहकीक सामने आई जिसमें लोगों को पूरे 21 घंटे तक जगाया गया, यानी नींद की शदीद तरीन कमी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जब इन लोगों को क्रिएटिन की एक बड़ी मिकदार दी गई तो नींद न आने के बावजूद उनके दिमाग पर पड़ने वाले तमाम मनफी असरात बिल्कुल गायब हो गए। इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। और इस तहकीक का सबसे मज़ेदार हिस्सा सुनिए। डेटा ने दिखाया कि जिन लोगों ने नींद की कमी के दौरान क्रिएटिन का सप्लीमेंट लिया, उन्होंने वाकई उन लोगों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया जिन्होंने पूरी रात मज़े की नींद ली थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये ज़हनी सलाहियत को बूस्ट करने का एक ज़बरदस्त और हैरत अंगेज़ प्रूफ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए? अगर आप सिर्फ मसल्स सैचुरेट करना चाहते हैं तो रोज़ाना 5 ग्राम क्रिएटिन काफ़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्रिएटिन आपके दिमाग तक पूरी तरह पहुंचे और ब्रेन सैचुरेशन हो, तो आपको 10 ग्राम लेना होगा। और अगर हालात ख़राब हैं, यानी शदीद नींद की कमी या बहुत ज़्यादा जहनी दबाव है, तो 20 से 30 ग्राम की हाई डोज सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को टारगेट करके उसे फ़ौरन तवानाई फराहम करती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत अहम पहलू है। क्रिएटिन कुदरती तौर पर कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर गोश्त, मुर्गी और मछली से। तो उन दोस्तों का क्या जो जानवरों से हासिल शुदा खुराक बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते, यानी जो हमारे वेजिटेरियन या वीगन दोस्त हैं, उनके लिए तो डाइट से इनटेक वैसे ही ज़ीरो हो गया ना। ऐसे लोगों के लिए क्रिएटिन का सप्लीमेंट लेना किसी जादू से कम नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग तजुर्बा साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी खुराक में क्रिएटिन न होने के बराबर होता है। इसलिए जब वो रोज़ाना 5 से 10 ग्राम सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल्स और मेंटल क्लैरिटी में एक ऐसा वाज़ेह और ज़बरदस्त इजाफा होता है जो उनकी रोज़मर्रा की कारकर्दगी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। खैर, जहाँ इसके इतने फ़ायदे हैं, वहाँ कुछ पुरानी गलत फहमियाँ और डर भी हैं जो लोगों को क्रिएटिन से दूर रखते हैं, जैसे कि जिस्म में पानी भर जाना, हमेशा के लिए बालों का गिरना या फिर कैंसर का खतरा। चलिए अब जरा साइंस का लेंस लगाते हैं और इन तीनों बड़ी मिथ्स की हकीकत को बारी बारी बेनकाब करते हैं।
سب سے پہلے تو یہ بلوٹنگ یا وزن بڑھنے والی بات۔ سچائی یہ ہے کہ کریاٹن پانی کو ہمارے سیلز یعنی خلیوں کے اندر کھینچتا ہے۔ اسے ہم صحت مند انٹرا سیلولر ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ پانی سیلز کے باہر جمع نہیں ہوتا بلکہ اندر جاتا ہے، جس سے زیادہ بس 2 سے 4 پاؤنڈ وزن کا فرق پڑتا ہے۔ یہ کوئی بیماری والا موٹاپا یا بلوٹنگ بالکل نہیں ہے۔ اور بالوں کے گرنے والی جو مشہور کہانی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں 2009 میں رگبی کھلاڑیوں پر صرف ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں DHT ہارمونز بڑھنے کی بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد پچھلے 15 سالوں کی کسی بھی تحقیق میں یہ دعویٰ دوبارہ ثابت ہی نہیں ہو سکا۔ اور اب 2025 میں ایک نہایت مستند رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل جس میں 45 مردوں پر 12 ہفتوں تک تحقیق ہوئی نے واضح کر دیا ہے کہ کریٹن اور بال گرنے یا DHT بڑھنے کا آپس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ کینسر والی مت پر بھی حالیہ ڈیٹا نے تو سب کو حیران کر دیا ہے۔ 2025 کی ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی جس میں 25,000 لوگوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس میں یہ پتہ چلا کہ کریاتین کا معمولی سا استعمال کینسر کے خطرے کو بڑھاتا نہیں بلکہ 14% تک کم کر دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ یہ تو ان پرانے ڈر اور خوف کے بالکل ہی الٹ بات نکلی۔ تو دوستو، ان تمام حیران کن سائنسی حقائق کو جاننے کے بعد اب ذہن میں بس ایک ہی سوال گھومتا ہے۔ ہماری آج کل کی بھاگ دوڑ اور سٹریس والی زندگی ہمارا اتنا ذہنی رس نچوڑ لیتی ہے، تو کیا ہم جانے انجانے میں اپنے دماغ کو اس کی سب سے ضروری، سب سے بہترین توانائی سے محروم تو نہیں رکھ رہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہمیں اپنی روزمرہ کی روٹین کو ضرور نئے سرے سے دیکھنا پڑے گا۔ امید ہے اس تجزیے سے آپ کو چیزوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں بہت مدد ملی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں۔